जय हिंद बच्चों। तो सवाल और जवाब के तीसरे एपिसोड में आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। धीरे धीरे बच्चों इसी तरह से हम लोग को एनसीईआरटी लाइन याद करनी है। इसी बीच एक बच्चे ने एसके जयवेलन ने लिखा, सर प्लीज टेल एटलीस्ट 10 हिडन लाइन एटलीस्ट 1 वीडियो। ठीक है बेटा, तो आप सब बच्चे जो बोलते हैं बेटा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हम 10 क्वेश्चन की सीरीज आपसे शुरू करने जा रहे हैं। आपसे पूछ रहे हैं, पौधे में अगर एक्सिलरी बंड नहीं होती तो क्या इफेक्ट होता है। एनाटॉमी का सवाल है, पेज नंबर 175 पर। आप खुद दिन में पढ़िए, कल 9 बजे हम आपको इसका सलूशन देने वाले हैं। इसके बाद इंटरकैलरी और एपिकल मेरिस्टम के कार्य में क्या कोई डिफरेंस है। आप जानते हैं दोनों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, क्या इनके कार्य में कोई डिफरेंस है। पेज नंबर 178 से सवाल है। अगला सवाल है, गार्ड सेल डाई सेल में बीन शेप्ड होता है, मोनोकाट में डम्बल शेप्ड होता है। यहां पर एक गलती होती है बच्चों, आप लोग कभी कभी स्टोमेटा समझ लेते हो, लेकिन ये गार्ड सेल है। तो गार्ड सेल डाई काट में बीन शेप्ड है, मोनोकाट में डबल शेप्ड है। इसका क्या रीजन है। रूट में जाइलम की कंडीशन एक्सजार्क और स्टेम में एंडार्क क्यों होती है, ये तो आपको पता है। रूट में एक्सजार्क होते हैं, स्टेम में एंडार्क होती है। रूट में प्रोटोजाइलम बाहर होता है, मेटाजाइलम अंदर होता है, स्टेम में इसका उल्टा होता है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है। अगर रीजन समझ जाओगे तो परमानेंट एकदम याद हो जाएगा। मोनोकाट स्टेम में वेस्कुलर बंडल ज्यादा स्कैटर्ड क्यों होते हैं, जबकि डाई काट में रिंग में होते हैं और कम होते हैं। डाई काट में रिंग में होते हैं और कम होते हैं। मोनोकाट रूट में जाइलम का नंबर ज्यादा और डाई काट रूट में कम क्यों होता है। एक्सोजिनस और एंडोजिनस ओरिजिन में क्या डिफरेंस है। किसमें कॉर्टेक्स 3 जोन में डिवाइड होता है। मोनोकाट लीफ में बूली फार्म सेल का सिग्निफिकेंस क्या है। स्टोमेटा के पास स्पंजी पैरेन्काइमा क्यों पाए जाते हैं, जबकि स्टोमेटा से दूर होते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा। तो ये 10 क्वेश्चन बेटा एनाटॉमी से है। हर चैप्टर में कुछ लाइनें हैं जहां से सवाल गलत होने के चांसेस हैं। आप आज दिन में इसको एक बार पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद इसका जवाब दीजिए। हम आपको सलूशन इसका लाइव करेंगे कल शाम को 9 बजे। जय हिंद बच्चों, लव यू।